नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात छत्तीसगढ़ के मौसम की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आगे भी इसी तरह की सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट इसके लिए जारी कर दिया है। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका नजर आ रही है। बस्तर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है, ये बड़ी जानकारी। उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद है। उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से सीधा प्रभाव इस प्रदेश पर भी उन हवाओं का पड़ रहा है। कोरबा में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। बलरामपुर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अंबिकापुर में पारा 5 डिग्री के पास पहुंच गया है। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले जिनका तापमान भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कोरबा, धमतरी, मुंगेली, पेंड्रा, राजनांदगांव, इन तमाम इलाकों में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय के लिए भी इसी तरह की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। किसी राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि बस्तर को लेकर भी यही आशंका कि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक और ज्यादा गिरेगा। आने वाले 2 से 4 दिनों में इस तरह की ठंड आपको देखने को मिलेगी। उत्तर से लगातार जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के इन्हीं तमाम इलाकों पर देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड के आसार अब नजर आ रहे हैं। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका फिलहाल देखी जा रही है। तो फिलहाल तो इस ठंड से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। करीबन फरवरी के महीने तक इसी तरह की ठंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में होती है और इसी तरह की संभावना इस बार के लिए भी। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज्यादा असर 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की आशंका यहाँ पर। और तापमान में अगर इसी तरह से गिरावट होती रहेगी तो सीधा असर जनजीवन पर इसका पड़ता है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी स्थिति गंभीर है, क्योंकि अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉक्टर्स की तरफ से भी यही अपील रहती है हर बार कि सर्दी से खुद को बचाए रखने की कोशिश करें। और आने वाले समय के लिए भी छत्तीसगढ़ में इसी तरह से ठंड पड़ने के आसार हैं। तो कोरबा में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान, धमतरी में 9 डिग्री है, मुंगेली में 9 डिग्री, बलरामपुर में भी 5 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर में भी 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री के ही नीचे है। और आने वाले समय के लिए भी इसी तरह की संभावना कि आगे जाकर फिलहाल कोई उम्मीद राहत की नहीं नजर आती है। तो उत्तरी हवाओं ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ा दी है और उसी तरह का तापमान आने वाले समय में रहेगा। छत्तीसगढ़ वासियों को भी ठंड और परेशान करेगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से इसे लेकर चेतावनी भी जारी हो चुकी है। अलर्ट कर दिया है मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड को लेकर। बस्तर में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में भी 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट की उम्मीद, जबकि कोरबा में तापमान 6 डिग्री दर्ज हो रहा है। बलरामपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है। और यही आशंका कि अभी सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। तो भौगोलिक दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिस पर उत्तरी हवाओं का भी असर पड़ता है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से लगातार ठंड कहर बरपा रही है, कुछ ना कुछ असर छत्तीसगढ़ में भी इन हवाओं का। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे, अलग अलग जिलों की स्थिति समझेंगे। हमारे साथ पेंड्रा से सुबीर चौधरी जुड़ रहे हैं, साथ में है अंबिकापुर से श्रवण महंत। श्रवण, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अंबिकापुर के बारे में पहले भी ये जानकारी थी कि 10 डिग्री से नीचे ही तापमान दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, आगे के लिए यहाँ पर क्या कुछ संभावना?
देखिए अवंतिका, इस वक्त जो है न्यूनतम तापमान 5 डिग्री हो गया है और जो लोग हैं उनको ठंड से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं बीते 4 दिनों की बात करूं तो घना कोहरा छाया था, पूरे जिले में घना कोहरा छाया था और लोग जो है ठंड से काफी प्रभावित है। और जैसे ही घना कोहरा अभी छटा है, तापमान में भारी गिरावट हो गया है, 5 डिग्री तापमान हो गया है। जो प्रशासन के तौर पे जो स्कूलें हैं वो सारे बंद कर दी गई हैं और एहतियात के तौर पे लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो है काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और जो जरूरी काम हो उसी के लिए बाहर निकलें। लेकिन जो है ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्य जो देवता हैं वो दोपहर के बाद ही दर्शन हो पा रहा है उनका। और पठारी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो पठारी क्षेत्र में पारा जैसे हालात बन गए हैं। सुबह सुबह जो है पारा पड़ रहे हैं और वहां की हालात और ज्यादा ठंड से परेशानी है लोगों को। लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है और एहतियात के तौर पे जो है नगर निगम की बात करूं तो वो जो है सार्वजनिक क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि जो पूरे दिन भर है, सूर्य कहीं न कहीं दोपहर के बाद जब निकलता है तो लोगों का ऐसे ही जनजीवन प्रभावित होता है बिना आग के सहारे। अगर मैं शहर की बात करूं तो दुकान संचालित होते रहता है, लेकिन दुकान के बाहर जो है जो संचालक हैं वो आग की व्यवस्था किए रहते हैं और आग तापकर जो है ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं और जो है गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो सरगुजा पूरे जिले की तो ठंड से जनजीवन काफी प्रभावित है अवंतिका। ठीक है, यानी कि आगे भी फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आती है। पेंड्रा का भी हम रुख करेंगे, सुबीर हमारे साथ बने हुए हैं। पेंड्रा में सुबीर क्या कुछ स्थिति है? माना जा रहा है कि यहाँ पर भी 10 डिग्री से कम तापमान। जी बताना चाहूंगा कि यहाँ कोहरा तो छट गया है और 2 दिन के लगातार कोहरा हुआ, 2 दिन के बादलों के बाद अब धूप निकलना चालू हुआ है, लेकिन जो तापमान है वह 10 डिग्री से नीचे ही है। आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री था, वह उच्चतम 22 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि यहाँ अभी ठंड से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है और मौसम विभाग की माने तो अभी यहाँ पारा और लुढ़क सकता है। चूंकि अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र होने के कारण इस जगह ठंड लगातार ही बढ़ती रहेगी। हालांकि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत द्वारा अलाव की व्यवस्था जगह जगह की जा रही ताकि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। वैसे सुबह और शाम को अभी सड़कों पर सुनसान सड़क ही दिखाई देते हैं और जहां रैन बसेरे की बात करें तो रैन बसेरे की भी व्यवस्था लगातार ही दुरुस्त की जा रही ताकि लोगों को रात के समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि अमरकंटक की तराई वाली क्षेत्र में अभी न्यूनतम तापमान वहां 4 डिग्री बताया जा रहा है और कुछ गांवों में अभी भी परावट में बर्फ जैसा ओस बर्फ के रूप में जम जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड लगातार बढ़ रही है और लोगों को इस तरह से ठंड से फिलहाल किसी प्रकार की कोई राहत नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है, सुबीर बने रहेगा हमारे साथ। बलरामपुर की भी स्थिति हम समझेंगे। सही कि सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे हम जानना चाहेंगे बलरामपुर में क्या कुछ परिस्थितियां हैं और प्रशासन की तरफ से क्या इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम? जी अवंतिका, मैं बता दूं बलरामपुर जिले में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे तो छट गए हैं, कोहरे के हटने के बाद तापमान लगातार गिरते जा रहे हैं। 4 से 5 डिग्री मैदानी क्षेत्रों में तापमान पहुंच गए, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान काफ़ी नीचे चला जा रहा है, जिससे ठंड से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। अगर स्थानीय भाषा की बात करें तो पाला भी इन दिनों क्षेत्र में जमकर गिर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने मैदानी क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था तो करा दी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण गर्म कपड़े या खुद के अलाव के सहारा रहने पर मजबूर है। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। श्रवण और सुबीर, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में पड़ रही ठंड की, और अब एक और बड़ी जानकारी जो कि आज के लिए छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़